to digital learning session. I am Ms. Samya Gul, your biology teacher. Let's start our lecture. स्टूडेंट, इस चैप्टर से सपोर्ट एंड मूवमेंट में से हम सपोर्ट इन प्लांट का टॉपिक अपने फिजिकल क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर टर्जिडिटी, एसेंट ऑफ सैप, वेस्कुलर बंडल्स, ये सब टॉपिक डिस्कस हो चुके थे। उसके बाद इन वीडियो क्लासेस वी हैव डिस्कस द मूवमेंट इन प्लांट्स एंड देन वी हैव टू डिस्कस द लोकोमोशन इन प्रोटॉक्टिस्ट। तो प्रोटॉक्टिस्ट तक लोकोमोशन डिस्कस करने के बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इससे आगे के जो टॉपिक हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट इन मैन, वो जो है आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। In today's lecture, we will discuss the topic locomotion in protoctist. So before starting the locomotion in protoctist, we have to take a brief introduction about protoctist, that what are protoctist. So students, protoctist are member of kingdom Protoctista. प्रोटॉक्टिस्ट जो हैं वो किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा के मेंबर हैं एंड दे कैन बी डिफाइंड एज प्रोटॉक्टिस्ट आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विच आर नो लॉन्गर क्लासिफाइड एज एनिमल्स, प्लांट्स और फंगी। मीन्स के प्रोटॉक्टिस्ट जो हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और आप लोगों को पता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो ट्रू न्यूक्लियस पोजेसेस करते हैं। तो प्रोटॉक्टिस्ट जो हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब इनके पास ट्रू न्यूक्लियस है और इनको हम मज़ीद एनिमल, प्लांट और फंगी तीनों ग्रुप में क्लासिफाई नहीं कर सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये डाइवर्स ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, जिसके अंदर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाई जाती है, जिसके और इनके अंदर एनिमल, प्लांट और फंगी के कैरेक्टर जो हैं वो शेयर करते हैं इस ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स। So now students, let's see some major characters of protoctist. कि प्रोटॉक्टिस्ट के मेजर कैरेक्टर्स क्या हैं? They are simple eukaryotic organisms composed of single cell or multicellular or a colony of similar cell. सिंपल का मतलब क्या है कि जो प्रोटॉक्टिस्ट हैं उनका स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल है और लाइफ फंक्शंस जो हैं वो उनके वो भी सिंपल हैं। इनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ऑर्गन सिस्टम नहीं है और फंक्शंस जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नहीं है। यूकैरियोटिक, ट्रू न्यूक्लियस और कंपोज ऑफ सिंगल सेल के यूनिसेलुलर भी हैं, मल्टी सेलुलर भी हैं और कुछ यूनिसेलुलर ऐसे हैं जो कि कॉलोनी की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि बहुत सारे यूनिसेलुलर एक जैसे मतलब एक साथ कॉलोनी बना के रहते हैं। मतलब अगर वॉलवॉक्स कॉलोनी है तो उसके अंदर सारे सेल्स जो हैं वो वॉलवॉक्स के ही हैं और वो सब एक साथ जो है वो मिलके कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। जैसे अमीबा है वो एक सिंगल सेल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। द सेकेंड कैरेक्टर इज़ दे प्रेफर एक्वेटिक और मॉइस्ट इन्वायरमेंट, मतलब इनका हैबिटेट जो है ये एक्वेटिक और मॉइस्चर वाली जगहों पर रहना ये लोग पसंद करते हैं या मोस्टली वहाँ पाए जाते हैं। थर्ड वन इज़ दे मे बी फ्री लिविंग और पैरासाइट्स। स्टूडेंट, फ्री लिविंग से यहाँ पे क्या मुराद है? फ्री लिविंग का मतलब ये है कि इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि फ्री लिविंग है, मतलब अपनी लाइफ कैरी करने के लिए उनको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करना पड़ता। वो जो है वो इंडिपेंडेंट हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं अपनी लाइफ के लिए। जबकि कुछ जो है वो इसमें से पैरासाइट्स हैं और पैरासाइट्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो अपनी लाइफ को कैरी करने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। तो इस ग्रुप में फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं और पैरासाइट्स भी पाए जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ मोस्ट ऑफ द प्रोटॉक्टिस्ट आर मोटाइल। प्रोटॉक्टिस्ट जो हैं उनमें ज़्यादातर जो हैं वो मोटाइल हैं और मोटाइल की मीनिंग ये है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी लाइफ में लोकोमोशन शो करें, अपनी पेसेस चेंज करें, वो मोटाइल कहलाते हैं। तो जो प्रोटॉक्टिस्ट हैं उनमें से जो मोस्ट ऑफ प्रोटॉक्टिस्ट हैं वो मोटाइल हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटॉक्टिस्ट। द मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन ग्रुप्स। किंगडम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी है, उन ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटी की बेसिस पे 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, जिसके अंदर वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर एनिमल लाइक कैरेक्टर हैं उनको ग्रुप प्रोटोजोआ में प्लेस किया गया है।
इसके अलावा वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर प्लांट लाइक कैरेक्टर्स हैं उनको एल्गा के अंदर प्लेस किया गया है, जबकि इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि फंगस लाइक कैरेक्टर्स शो करते हैं, फंगस की तरह के हैं, तो उनको एक ग्रुप मोल्ड्स के अंदर प्लेस किया गया है। इसके अलावा किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर बहुत सारे मेंबर्स ऐसे भी हैं जो कि इनके अलावा भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि यूग्लिना है जो कि प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर शो कर रहा है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा के इंट्रोडक्शन के बाद अब हम लोकोमोशन इन प्रोटोक्टिस को डिस्कस करते हैं, और लोकोमोशन इन प्रोटोक्टिस में हम लोकोमोशन इन अमीबा, लोकोमोशन इन वॉल्वॉक्स, लोकोमोशन इन यूग्लिना एंड द लास्ट वन इज़ लोकोमोशन इन पैरामीशियम को डिस्कस करेंगे। सो लोकोमोशन इन अमीबा, स्टूडेंट you have earlier studied amoeba and you know that amoeba is a unicellular animal like protozoa or protoctist. Locomotory organ in amoeba is pseudopodia, which are false feet or temporary projection of protoplasm. मीन्स कि जो लोकोमोटरी ऑर्गन है अमीबा का वो सोडोपोडिया कहलाता है, और वो परमानेंट ऑर्गन नहीं है, वो एज द टाइम ऑफ लोकोमोशन प्रोड्यूस होता है बाय द प्रोजेक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जिस डायरेक्शन में सोडोपोडिया बन रहे हैं साइटोप्लाज्म उसी डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, मतलब सोडोपोडिया जो है वो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट से फॉर्म हो रहे हैं, और जिस डायरेक्शन में सोडोपोडिया फॉर्म होंगे अमीबा उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। और जो सोडोपोडियम है वो सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है, और जब ये सोडोपोडियम एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो उनके लिए वर्ड सूडोपोडिया यूज़ किया जाता है। लोकोमोशन इन वॉल्वॉक्स। So student, volvox is a common freshwater alga which exists as a colony. Volvox जो है वो कॉलोनी की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वॉल्वॉक्स का वो फ्लैजिला है। तो कॉमनली फ्लैजिला जो है वो उन सेल्स में, उन वॉल्वॉक्स में पाया जाता है जो कॉलोनी की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। और मैकेनिज़्म ऑफ लोकोमोशन यहाँ पे ये है कि जो वॉल्वॉक्स की कॉलोनी के सरफेस पे वॉल्वॉक्स सेल प्रेजेंट हैं उनके अंदर जो सारे जो फ्लैजिला हैं वो एक साथ जो हैं वो मूव करना स्टार्ट करते हैं, और उनके एक साथ मूवमेंट की वजह से पूरी कॉलोनी वॉल्वॉक्स की रोलिंग मैनर में मूव करती है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। स्टूडेंट नाउ कम ऑन लोकोमोशन इन यूग्लिना। एज यू नो यूग्लिना इज़ एनिमल एंड प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस, मीन्स कि इसके अंदर प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर हैं। इसका लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला है जो कि एनिमल लाइक कैरेक्टर है, जबकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है, ये प्लांट का कैरेक्टर है। तो लोकोमोटरी ऑर्गन यूग्लिना के अंदर फ्लैजिला है, और जिसकी लेंथ है फ्लैजिलम की वो यूग्लिना की पूरी बॉडी के बराबर होती है, मतलब जो लेंथ ऑफ बॉडी ऑफ यूग्लिना है वही जो है वो लेंथ ऑफ इट्स फ्लैजिलम होती है, और फ्लैजिलम ही जो है वो यूग्लिना को हेल्प करता है फ्रीली स्विम करने के लिए वाटर के अंदर। मैकेनिज़्म ऑफ लोकोमोशन यूग्लिना का ये है कि यूग्लिना जो है वो विपिंग और ट्विस्टिंग मैनर से जो है वो मूव करता है, मीन्स कि इसका फ्लैजिलम जो है वो कंटिन्यूसली विप करता है लाइक दैट ऑफ ए प्रोपेलर। प्रोपेलर क्या है? प्रोपेलर जैसे आपकी बोट को रन करने के लिए जो शाफ्ट यूज़ करते हैं वो उसको हम प्रोपेलर के मीन्स में लेते हैं कि वो एकदम से मतलब फास्ट मूव करता है, फिर एक जगह जाके जो रुकता है तो ये रुकने का जो मेथड है वो उसके अंदर फोर्स क्रिएट करता है और वो उसको आगे पुल करता है। सो यूग्लिना जो है वो विपिंग मेथड से मूव कर रहा है, और ये विपिंग मेथड जो है वो यूग्लिना के फ्लैजिलम के अंदर एक वेव प्रोड्यूस करता है स्पायरल मैनर में, और ये वेव जो है वो पूरी यूग्लिना की बॉडी को उसके अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। सो इन यूग्लिना the locomotion take place in a spiral path, zigzag path about a straight line, and this move the body of euglena in forward direction. Now student discuss the locomotion in paramecium. Paramecium is a spindle shaped animal like protoctist. Paramecium जो है वो spindle shaped protoctist है, और जो locomotory organ है paramecium के वो cilia हैं। Cilia are small microscopic hair-like projections or structures which are present on
all body surface of paramecium. तो in paramecium cilia are actually responsible for its locomotion. Paramecium can move with the help of cilia, and here you can see these cilia are continuously beats in rhythmic pattern. मतलब continuously ये cilia जो हैं वो इसके forward और backward direction में beat हो रहे हैं, और इस पैटर्न इस बीटिंग की वजह से पैरामीशियम जो है वो रोटेट हो रहा है और इसकी बॉडी जो है वो पुश हो रही है फर्दर एंटीरियर डायरेक्शन में। तो ये जो पुलिंग है कंटिन्यूसली सीलिया की, ये जो है वो कंप्लीट पैरामीशियम को पुल करने में हेल्प कर रही है, और पैरामीशियम भी जो है वो जिगजैग पाथ में मूव करता है। सो स्टूडेंट, नाउ टेक अ ओवरव्यू ऑफ आवर टुडे लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? सबसे पहले हमने प्रोटोक्टिस्ट का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया कि प्रोटोक्टिस्ट क्या हैं। प्रोटोक्टिस्ट आर सिंपलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एज अ सिंगल सेल भी एग्जिस्ट करते हैं और एज अ कॉलोनी भी एग्जिस्ट करते हैं, और ये एक्वेटिक हैं। इनका जो हैबिटेट है वो एक्वेटिक है। ये जो है वो शेडी, मॉइस्ट और एक्वेटिक प्लेसेस पे रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा मोटाइल हैं, और जो हैं ये दे कैन एग्जिस्ट एज फ्री लिविंग। ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं, और एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ पैरासाइट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद हमने प्रोटोक्टिस्टा की क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया कि प्रोटोक्टिस्टा को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया जा सकता है, जो कि प्रोटोजोआ, एल्गा और मोल्ड्स हैं। देन वी हैव डिस्कस्ड द लोकोमोशन इन प्रोटोक्टिस्ट, इन विच अमीबा, वॉलवर्क्स, यूग्लिना एंड पैरामीशियम इज इंक्लूडेड। In amoeba there is amoeboid locomotion due to pseudopodia, and in volvox there is a rolling movement of whole colony of volvox on the surface of water due to flagella, whereas in euglena there is euglenoid movement in zigzag manner by the help of flagella of euglena. And the last one is paramecium, and the paramecium can move with the help of its cilia, which are microscopic hair-like structures, and by the continuous beating of these cilia, paramecium can move in forward direction. सो स्टूडेंट, इस लेक्चर में इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के बाद आप लोगों का होमवर्क ये है कि आपने अमीबॉइड और यूग्लिनाइड मूवमेंट के अंदर डिफरेंस फाइंड आउट करने हैं, और इसके अलावा आपने हर मूवमेंट की जो है वो डायग्राम बनानी है, जैसे कि अमीबॉइड मूवमेंट, यूग्लिनाइड मूवमेंट और पैरामीशियम की जो मूवमेंट है, इनकी मूवमेंट के जो पाथ्स हैं, जिगजैग, स्ट्रेट लाइन, इन सबको आपने डायग्रामेटिकली जो है वो प्रैक्टिस करनी है इनकी मूवमेंट।